हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज 8.2 का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहले फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, टफ वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन सिंपल वाले क्वेश्चंस एक्सरसाइज से आएंगे। डिलीटेड है फिर भी। सो एरिया बॉन्डेड बिटवीन टू कर्व्स। वैसे हम एक्सरसाइज 8.1 में एरिया बॉन्डेड टू कर्व्स तो पढ़ ही लिए है ना। एक जैसे पैराबोला और दूसरा स्ट्रेट लाइन, तो दोनों कर्व ही तो है एक तरह से। यहाँ कर्व बोलने का मतलब है कि दोनों में से कोई भी स्ट्रेट लाइन ना होना चाहिए। ठीक है, दोनों क्या है, नॉन स्ट्रेट लाइन है। अब जैसे हमने पढ़ा हुआ था ना कि 8.1 में एक पैराबोला है, इसको एक स्ट्रेट लाइन कट करती है, तो इसके बीच का रीजन जो बन रहा है उसका एरिया फाइंड करो। ठीक है, तो यहाँ कर्व बोलने का इसका मतलब है कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, नॉन स्ट्रेट लाइन होने चाहिए। ठीक है, तब उस केस में हम कैसे हैंडल करेंगे, तो कोई नहीं, जैसा यहाँ करते थे वैसे ही करेंगे। यहाँ भी तो हम क्या करते थे, बोलो, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर लेते थे और इंटीग्रेट कर लेते थे, है ना। अगर ये क्या है y1 और ये है y2, तो इंटीग्रल में क्या लिखते थे, y1 माइनस y2 dx। अगर हम स्टेप लेते थे किस पे, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो इसकी ब्रेथ होती थी dx और इसकी हाइट कितनी होती थी, यही y1 माइनस y2। ओके, और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट, यहाँ अगर सपोज करो a है x एक्सिस पे, यहाँ पे अगर b है, सो a से b इंटीग्रेट कर लेते थे, आंसर आ जाता था एरिया। सिमिलर वे में यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे हमें दोनों के दोनों नॉन स्ट्रेट लाइन वाले कर्व लेने हैं, है ना। सपोज कर लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। ओके, अभी फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही हम ले रहे हैं, वैसे कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है। ओके, अगर एक कर्व ऐसा है, इसको लिख लेते हैं y इक्वल्स टू y1 इक्वल्स टू fx। अनदर कर्व ऐसा है, इसको लिख लेते हैं y2 इक्वल्स टू gx। ये दो फंक्शंस के कर्व हैं। ओके, अब इसके बीच जो बॉन्डेड रीजन है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, ओके, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिप ही तो लेते हैं। पहले एक पतली सी स्ट्रिप ले लेंगे x एक्सिस के परपेंडिकुलर या y एक्सिस के परपेंडिकुलर, जो एप्रोप्रिएट लगे तुम्हें। x एक्सिस के परपेंडिकुलर लेंगे तो इसकी ब्रेथ dx लिखेंगे, x में ही तो चेंज हो रहा है, स्मॉल देख लो, पतली सी स्ट्रिप है। ओके, और y क्या लिखेंगे, तो y ऑब्वियसली क्या लिखेंगे, जो अपर है। देखो जो अपर कर्व है ना, अपर कर्व के अंडर अगर हम रीजन का एरिया फाइंड करेंगे तो ये पूरा यहाँ तक आएगा ना, अगर y2 को इंटीग्रेट करें तो। ओके, एंड y1 को अगर इंटीग्रेट करें तो इसके नीचे का एरिया आएगा। हमें क्या चाहिए, दोनों के बीच में जो बॉन्डेड रीजन है उसका। सो y2 को इंटीग्रेट कर दो, माइनस y1 को भी इंटीग्रेट कर दो, तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये तुम ऐसा कह सकते हैं कि इसकी लेंथ क्या है। देखो यहाँ से स्टेप स्टार्ट होगी ना, यहाँ से जीरो हाइट से, जीरो लेंथ से, है ना। और देखो मैक्सिमम यहाँ पे बीच में कहीं, और फिर डिक्रीज होते हुए यहाँ पे फिर जीरो है उसकी लेंथ। मतलब लेंथ जो है ना वेरी कर रही है यहाँ से यहाँ, है ना। लेंथ जो है वेरी कर रही है, तो लेंथ जो वेरी कर रही है ना, किस तरीके से, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, मतलब इसकी लेंथ क्या आ जाएगी बताओ, y2 माइनस या gx माइनस fx, ऐसा बोल सकते हो, y2 माइनस y1। ओके, अच्छा, सपोज करते हैं कि इंटरसेक्शन जो पॉइंट्स है ना, उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ a है और इसका x कोऑर्डिनेट b है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी हम लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, a कॉमा ये जो कर्व है, वैसे दोनों कर्व का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, किसी में भी पुट कर सकते हो, चाहो तो gx में कर दो या fx में कर दो, सब सही है, गलत नहीं होगा। a, ठीक है, fa भी सही है, ga भी सही है, दोनों की वैल्यू सेम है ना यहाँ पे। अब यहाँ भी देखो, यहाँ क्या लिखेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, b कॉमा fb लिखो या gb लिखो, दोनों ही सही है। ओके, दोनों ही सही है। तो हमने x कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ पे मार्क कर दिया है, क्योंकि इंटीग्रेट करना हमें x के रिस्पेक्ट में। अच्छा, बॉन्डेड रीजन का हमें एरिया चाहिए, एरिया बॉन्डेड बाय टू कर्व्स gx एंड fx इज क्या आ जाएगा, इंटीग्रल
अब किसका करें, इसकी जो हाइट है y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1 डेट इज y2 कौन है, gx है ना, सो gx माइनस fx इंटू dx, ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ, फ्रॉम कहाँ से कहाँ, x इक्वल्स टू a टू b, x इक्वल्स टू a टू b, वैसे ये लिखते नहीं है x इक्वल्स टू, है ना, यहाँ पे बस a टू b लिख दो। सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस बॉन्डेड रीजन। अच्छा, अगर नेगेटिव आता है तो हम मॉड ले लेते हैं, है ना, ये तो कॉमन सेंस हो गया, ओके। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है ना, देखो ऐसा भी हो सकता है कि कर्व कुछ इस तरह से हो, देखना ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है, ओके, और दूसरा कर्व कैसे जा रहा है, ऐसे होके ऐसे जा रहा है, गॉट इट। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, अच्छा ये पहले ये मार्क कर लो, एक्स एक्सिस ये ओ है, ये वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देख रहे हैं, किसी भी क्वाड्रेंट में जा सकता है, ये इसका पार्ट हो सकता है कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में हो, है ना, ओके। सो यहाँ से जो बॉन्डेड रीजन है उसका एरिया हमें चाहिए, है ना, सो दिस एरिया प्लस दिस एरिया कर लेंगे, दोनों में मॉड लगा के ऐड करेंगे, है ना, इसका एरिया मॉड लगा लेंगे, नेगेटिव आ जाए तो इसमें भी इसका एरिया प्लस मॉड लगा लेंगे और दोनों को प्लस कर लेंगे। अच्छा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ए सपोज कर लेते हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट बी सपोज कर लेते हैं, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सी सपोज कर लेते हैं, ओके। अच्छा, ऊपर जो देखो यहाँ से जा रहा है ना, यहाँ से ऊपर जो कर्व जा रहा है फिर नीचे भी आ रहा है वो, फिर ऊपर जा रहा है, तो इस कर्व को हम क्या ले लेते हैं, y1 ले लेते हैं fx, y1 इक्वल्स टू fx ले लेते हैं, ठीक है, और नीचे से जो कर्व जा रहा है ना ऐसे, और ये ऊपर भी जा रहा है यहाँ, तो इसको ले लेते हैं y2 जो कि gx है। अच्छा, अभी देखो ये fx तो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है ना, तो ये मतलब y1 है, कभी ऊपर है y1 कभी नीचे है y1, ये ध्यान रखना है तुम्हें, है ना, कब कौन माइनस होना है, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस होगा, ऊपर वाला कौन है वहाँ पे चेक करो, ऊपर कौन सा कर्व है, कौन सा फंक्शन। अच्छा, ये y2 जा रहा है यहाँ पे देखो ऊपर, अब की बार y2 ऊपर हो गया, ठीक है, y2 इक्वल्स टू gx। जब हम इसका इंटीग्रल फाइंड करेंगे इस पे स्टेप लेंगे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, इसकी ब्रेथ तो dx है और इसकी लेंथ क्या लिखेंगे, इसकी लेंथ लिखते समय हम ध्यान रखेंगे ऊपर क्या कर्व है, y1 माइनस y2 लिखेंगे, लेकिन जब यहाँ पे स्टेप लेंगे ना, ब्रेथ तो dx ही लिखेंगे, लेकिन जब लेंथ लिखेंगे या हाइट बोलो तो उसको देखो यहाँ पे ऊपर कर्व क्या है, y2 है, यहाँ पे y1 था ना, y1 माइनस y2, यहाँ पे लिखेंगे y2 माइनस y1, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया बाउंडेड बाय कर्व क्या आ जाएगा, देखो मॉड में लिख लेते हैं, इंटीग्रल a टू, देखो यहाँ ना फंक्शन का जो हमने फंक्शन की जो डोमेन ली हुई है ना a टू c ली हुई है, अब a टू c क्लोज इंटरवल, इसमें देखना उसका एक सबसेट क्लोज इंटरवल a टू b में नेचर अलग है और b टू c में नेचर अलग है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है ना, इसीलिए हमें क्या करना होगा, दोनों में ब्रेक करना पड़ेगा इंटीग्रल को, a टू b को अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें इंटीग्रेंड अलग आएगा, क्या आएगा, y1 माइनस y2 आएगा dx, और इसमें क्या करेंगे प्लस मॉड में b टू c जो नेचर है इंटीग्रल b टू c इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रैंड क्या आ रहा है y2 माइनस y1, ऊपर का कर माइनस नीचे का कर, समझ में आया, तो यही एरिया आ जाएगा। और इन दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अब हम क्वेश्चन करेंगे, ये नेक्स्ट ईयर के लिए भी कंटेंट बन जाएगा ना, है ना, क्योंकि बाद में तो आएगा ना, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.2, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व सर्कल, इस सर्कल का एरिया हमें फाइंड करना है, कंप्लीट नहीं, विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। तो देखो एक बार कर्व बना लें हम, उससे बातें क्लियर हो जाएगी। हियर सर्कल इज 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ठीक है,
अब यहाँ से 4 कॉमन लेके राइट साइड भेज दो। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9/4 एंड 9/4 को क्या लिखेंगे 3/2 होल स्क्वायर। सो दिस इज आर इज 3/2 1.5। ओके सो दिस इज 1 दिस इज 2 तो 1.5 यहाँ आ जाएगा। सो इधर भी दिस इज -1 दिस इज -2 सो -1.5 यहाँ पे आएगा। हियर ऑल्सो दिस इज 1 दिस इज 2 सो 1.5 यहाँ पे आ जाएगा। एंड हियर ऑल्सो -1 -2 सो -1.5 यहाँ आ जाएगा। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ रफली सर्कल ऐसा दिखेगा। ओके नाउ सेंटर तो क्या था, सेंटर तो 0 ही था ना, 0 0 सेंटर 0 0 सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड ऑफ रेडियस 3.2 कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने रफली। नाउ पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। अब यहाँ पे नॉन नेगेटिव वैल्यू किसकी आ रही है, x की या y की? देखो y की वैल्यू ना x²/4 है, सो y की वैल्यू नॉन नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू में स्क्वायर लगा हुआ है। ओके सो y नॉन नेगेटिव मीन्स पैराबोला तो ऊपर होगा, ठीक है, पैराबोला को ऊपर बना लेते हैं इस तरह से। अब इंटरसेक्शन पॉइंट तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, है ना। ओके सो दिस इज x² इक्वल्स टू, देखो हम स्टिप लेंगे कहाँ पे, x एक्सिस के परपेंडिकुलर ही लेंगे ना। सो x² इक्वल्स टू 4y, क्लियर। सो यहाँ से x की वैल्यू तुम फाइंड कर सकते हो, क्या, ±√4y, ठीक है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट किसके लिए, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व होगा, x की वैल्यू पॉजिटिव तो इधर है ना और x की वैल्यू नेगेटिव तो इधर है, मतलब जब कर्व सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तब x इक्वल्स टू आएगा -√4y, तो 4 तो बाहर आ जाएगा 2 बन के। दिस इम्प्लाइज ये बोल सकते हो x इक्वल्स टू ±2√y, इस तरह से। सर्कल से भी हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे y² इक्वल्स टू 9/4 -x²। So this implies y equals to ±√9/4 -x² आ जाएगा। यहाँ भी देखो y की वैल्यू पॉजिटिव स्क्वायर रूट कब लेंगे, जब फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में, और y की वैल्यू नेगेटिव कब, जब थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब एक्स एक्सिस से जब अपर हो अबव हो तो पॉजिटिव y, और एक्स एक्सिस से जब बिलो हो उस पार्ट के लिए नेगेटिव y लिखेंगे, ठीक है। ओके तो हमें तो अपर से मतलब है, एक्स एक्सिस के अबव से मतलब है, लोअर तो रीजन आएगा ही नहीं। सो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सर्कल का एरिया फाइंड करो, सर्कल का एरिया जो किसके इंटीरियर में हो, पैराबोला के इंटीरियर में हो। तो यही पार्ट आ रहे हैं देखो पैराबोला के इंटीरियर में ना, सर्कल का, इसका एरिया फाइंड करना है। और यहाँ देखो ये जो एरिया है ना, ये जो रीजन है ना, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है ना, जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर है। सो हम क्या करते हैं, एक पार्ट का फाइंड करके उसको डबल कर लेते हैं, ठीक है। अब इस पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे ना, तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, स्ट्रिप लेंगे, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ही स्ट्रिप ले लेते हैं, ठीक है। तो इसकी ब्रेथ क्या हो जाएगी dx, और इसकी हाइट कितनी होगी, तो ऊपर जो कर्व है उसमें से नीचे वाला कर्व माइनस कर लेंगे। तो ऊपर में कौन सा कर्व आ रहा है, देखो सर्कल आ रहा है, तो सर्कल का y माइनस पैराबोला का y, ठीक है। तो पैराबोला का y क्या आ जाएगा, पैराबोला का y तो यहाँ से हम निकाल लेंगे y इक्वल्स टू x²/4। तो हमें ये यूज करना है, और यहाँ से इस y को भी पॉजिटिव वाला लेंगे, इधर तो पॉजिटिव है ना, सो पॉजिटिव वाला यहाँ से यूज कर लेंगे। ओके इंटरसेक्शन पॉइंट भी ढूंढना है। सो ऐसा करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू सर्कल में जाके पुट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, सॉल्विंग 4x² + 4y² इक्वल्स टू 9 एंड x² इक्वल्स टू 4y वी गेट व्हाट डू वी गेट। अब y की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर दो। सो 4x² + 4y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x²/4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 9। सो दिस इम्प्लाइज 4x² प्लस, इसका स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, 4 से कटेगा तो नीचे 4 बचेगा, ठीक है, ऊपर में आ जाएगा x⁴ इक्वल्स टू 9। दिस इम्प्लाइज, एलसीएम ले लें, 16x² प्लस x⁴, एलसीएम 4 आएगा, राइट साइड भेजो 36 आ जाएगा, ठीक है ना।
सो दिस इम्प्लाइज, अब इसको इधर कर लो लेफ्ट में, x रेज पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर्ड माइनस 36 इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x रेज पावर 4 प्लस, इसको क्वाड्रेटिक में चेंज कर सकते हो, x स्क्वायर को t मान लो, x स्क्वायर को क्या मान लो, t मान लेते हैं चलो। सो दिस इम्प्लाइज t स्क्वायर्ड प्लस 16t माइनस 36 इक्वल्स टू 0। क्या हमने किया, लेट कर लिया x स्क्वायर को t, बाद में फिर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो दिस इम्प्लाइज, ये फैक्टराइज हो जाएगा, 18 टू जा और दोनों का डिफरेंस 16 आ रहा है। सो टी स्क्वायर प्लस 18t माइनस 2t माइनस 36 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन आ जाएगा t प्लस 18 माइनस 2 कॉमन आएगा, सो t प्लस इधर भी 18 इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज t प्लस 18 इंटू टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज t की क्या क्या वैल्यू आ रही है, एक तो 2, दूसरा माइनस 18। सो माइनस 18 तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू t है और एक्स स्क्वायर तो नॉन नेगेटिव होता है ना, तो t क्या होगा, नॉन नेगेटिव, ठीक है। सो देयरफॉर t क्या लिखेंगे, 2। अब जब t आ गया 2, सो क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। सो दिस इम्प्लाइज x की क्या वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस √2, है ना। सो एक तो x इधर मिल रहा है, तो इधर तो पॉजिटिव में आएगा और इधर आएगा नेगेटिव में, है ना। हमें पॉजिटिव से मतलब है, इसी को हम डबल करने वाले हैं, है ना, इसी को डबल कर लेंगे, इधर का भी एरिया आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या है, ये √2 और यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस √2। ओके, तो हमने पॉइंट तो पता कर लिया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे √2। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे, एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व्स। कौन कौन से कर्व्स हैं, सर्कल एंड पैराबोला, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रल, अच्छा इसका इंटीग्रल डबल करेंगे ना, इसके एरिया का डबल करेंगे तो 2 टाइम्स पहले ही लिख लेते हैं, क्लियर, 0 टू √2। और वैसे भी देखो ना, अगर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करोगे ना तो माइनस √2 से 2 तक करना होगा ना, माइनस √2 से 2 तक करना होगा। ये भी देखो इवन फंक्शन, ये भी देखो इवन फंक्शन, तो यहाँ पे इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, जो प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़े हो। तो 2 टाइम्स 0 टू a अपने आप हो जाएगा, अगर माइनस a टू a है तो, है ना, हम डायरेक्ट पहले ही कर दें। ओके, कॉन्सेप्ट से, फिगर को देखते हुए, डायग्राम को देखते हुए, यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं आप देखो, अपर कर्व क्या है, अपर कर्व में यहाँ पे y क्या आ रहा है, एक बार लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू क्या आ रहा है, देखो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि नेगेटिव में तो नीचे आएगा y सर्कल में, √9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका क्या आ रहा है, इसका देखो इस पार्ट में y इक्वल्स टू, वैसे y तो ऊपर ही है ना, तो y इक्वल्स टू x² 4 थ्रू आउट आएगा। सो अपर 9 - 4 माइनस x², इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे किसको, नीचे वाला x² बाय 4 को, टू dx। अब थोड़ा इसे फाइंड कर लो, यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल लगेगा और ये डायरेक्ट आ जाएगा पॉलिनोमियल के फॉर्म में। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में कैसे आएगा, देखो 2 इंटू, डायरेक्ट लिख लेते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, देखो 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो a² माइनस x² का जो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल पढ़ा हुआ है रूट में, वही कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। और वो क्या होता है, देखो x इंटू √a², तो यही है ना, स्क्वायर के फॉर्म में भी लिखा नहीं है, 9/4, ये 3/2 का होल स्क्वायर है। सो a² क्या आ जाएगा, 9/4 माइनस x², और अपॉन में क्या आ जाता है 2। उसके बाद यहाँ पे प्लस या माइनस कौन डिसाइड करता है, a² का साइन प्लस है तो हम प्लस डालेंगे, ट्रिक मैंने समझाया हुआ है। और अगर a² इधर रहता ना माइनस में तो माइनस लिखते। ओके, a²/2 यहाँ भी आता है, तो बाई 2 को हम अलग से 1/2 लिख दें, और a² को तो 9/4 ही लिखेंगे। ओके, फिर क्या आ जाता है, साइन इनवर्स x/a क्या है, a है 3/2, तो इसके डिवाइड में 3/2 आएगा, तो मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3। ओके, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया ये। माइनस में क्या है, x²/4, सो x² बाय 4 का क्या इंटीग्रल आ जाएगा, देखो x³ बाय
3 और पहले से 4 भी है तो 4 3 जा 12, ठीक है। सो इंटीग्रल तो निकल आया इनडेफिनिट। अब क्या करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का यूज कर लेते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस, है ना। क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट √2। अब अप्लाई कर दो, अपर लिमिट को पहले अप्लाई कर लेंगे, 2 तो इंटू में चल ही रहा है, अपर लिमिट को, अच्छा 2 चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसा करते हैं इस 2 से काट देते हैं इस 2 को, इस 2 को भी, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, आ जाएगा। चलो यही यूज करेंगे हम। सो x इंटू दिस, जैसे ही √2 पुट करोगे यहाँ पे तो √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2, ओके। यहाँ पे √2 दिखेगा, x की प्लेस पे √2 मल्टीप्लाइड बाय 9/4 माइनस 2, सो 1/4 आ जाएगा, 1/4 रूट से बाहर आ जाएगा, 1/2 बन के, प्लस 9/4 इंटू साइन इनवर्स, x की प्लेस पे क्या रखेंगे, √2 x की प्लेस पे पुट करेंगे तो साइन इनवर्स क्या आ जाएगा 2√2/3। अब 2√2/3 पे साइन इनवर्स की वैल्यू हमें पता ही नहीं है ना, साइन के किस एंगल पे 2√2/3 हमें नहीं पता ना, है ना, कंप्यूटर दे देगा वैल्यू, इसको ऐसे ही रखेंगे, ओके। माइनस इसमें भी √2 पुट करें, सो √2 का क्यूब क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 4 और एक √2 बच जाएगा, डेट इज 4√2। सो √2 का क्यूब करना है, √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा और इंटू में 2 बचेगा, सो 2√2 अपॉन में 6 है, तो यहाँ से 2 3 जा 6 कट गया, ओके। ये आ गया देखो अपर लिमिट पुट करके, और माइनस में अब क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। सो 0 इसमें पुट करेंगे, इंटू में x है 0 हो जाएगा, यहाँ देखो साइन इनवर्स में 0 आ जाएगा तो ये भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी x है तो 0 आ जाएगा, सो माइनस में तो 0 ही आएगा, ऐसे लिख दो। सो फाइनल आंसर क्या निकल के आ रहा है, यहाँ लिख रहा हूँ देखो, आंसर क्या आ रहा है, सो यहाँ पे क्या आ रहा है √2/2 और माइनस में यहाँ भी है √2/3, तो इन दोनों में क्या कर लो, सम कर लो, डिफरेंस कर लो, माइनस है ना। सो 2 है 3 है, एलसीएम क्या आ जाएगा 6, यहाँ √2 2 3 जा 6, सो 3√2 ऊपर आ जाएगा, माइनस 3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 आ जाएगा, डेट इज √2/6 आएगा, और प्लस में 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ओके। सो दिस इक्वल्स टू √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय बोथ कर्व्स। क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। इसमें जो इजी लगे ना, एग्जाम्पल के साथ कर लेना तो सारी बात क्लियर हो जाएगी।